आपके राहुल गांधी जी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, आटा को लीटर में बेचते हैं। एक बात बताओ, आटा को लीटर कर दो ये बड़ी बात है या जान को गान कर दो ये बड़ी बात है? अमित शाह ने क्या किया था? हमारे जवान ने, नहीं तो फिर अमित शाह पे शर्मिंदा हो ना। अमित शाह पे शर्मिंदा क्यों नहीं होता जिसने कहा हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गान गवा दी? बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कर दिया, आज तक उसमें माफी नहीं मांगी कि जवान फिसल गई, और तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो। ये आटा को लीटर पकड़ रहे हैं, आटे का लीटर पकड़ना आता है तो जान का गान पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पटाओ पकड़ना भी आना चाहिए। अभी पीछे लोकसभा के सत्र में आपने देखा होगा ना, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था? हमने 3 करोड़ लोगों को छत मुहैया करा दी, हमने 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया। अगले दिन ही मोदी जी का भाषण था, उन्होंने सीधा 4 करोड़ बोल दिया। एक ही दिन में 1 करोड़। अरे बन गया बन गया बन गया बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नया नारा क्या आया है? तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। राहुल जी हमारे सपने में आए और बोले प्रेमनाथ जी मैं इतना चल रहा हूँ। राहुल जी आपके सपने में आकर बोले? जी, आज सपने में महबूब आती है, भगवान आता है। वो महबूब तो हो नहीं सकती, वो फीमेल लेंडर है, भगवान ही वो इनके लिए। मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना, मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे। साल में महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? है? अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो ये 8 कितने बज रहे हैं? ये 10 बजे रात में सारे लोग यहाँ पर झूम मचाते, सब अपने अपने रोजगार, अपने अपने महंगाई के पीछे अपने अपने काम में लगे होते। ऐसे खाली नहीं घूमते, सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे में ले रहा है। सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। ये 2-2 फोन लेके घूम रहे हैं और फिर रहेंगे मोदी पर। कांग्रेस के जमाने में एक छोटा सा पेजर लेके घूमते थे, आज मोदी जी के टाइम में डबल फोन लेके घूम रहे हैं। तरक्की हुई है। हाँ, आज मोदी अगर शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार। ये देखिए, देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये गड्ढे से निकले। ये प्रिंस हैं जो गड्ढे में गिरा था, पहला बच्चा, पता है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो किसी पार्टी या विचारधारा के समर्थक होते हैं उन्हें महंगाई नहीं दिखती। मैं विकास दिव्य कीर्ति सर जो IAS की तैयारी कराते हैं, उनका वीडियो देख रहा था। वो 2 बातें बता रहे थे कि एक मोटी बुद्धि का आदमी होता है, ठीक है, और एक तेज बुद्धि का आदमी होता है। मोटी बुद्धि और तेज बुद्धि में यही फ़र्क होता है कि मोटी बुद्धि के आदमी कांग्रेस के टाइम पे भी थे और भाजपा के टाइम पे भी थे। विकास की आंधी राजीव गांधी कहने वाले और इस अब की बार मोदी सरकार कहने वाले, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, ठीक है, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं कि इन्हें व्यक्ति विशेष पसंद है, जबकि इन्हें मालूम है कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली थी वो खुद कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। जितने कांग्रेस के लीडर इस वक्त भाजपा में हैं, उतने तो कांग्रेस में भी नहीं बचे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात अगर तो इनडायरेक्टली चला तो कांग्रेस ही रही है, बाप तो देश की कांग्रेस ही है। अब आप कह रहे हो कि मोदी ने किया शिलान्यास, तो भैया मिनिस्ट्री भाई मोदी सरकार के, भैया बताओ मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? जितनी भी मिनिस्ट्री है जमीनी लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए अधिकारी हैं। अजीत डोभाल किस टाइम के अधिकारी थे? ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो भैया सारी चीज़ें तो कांग्रेस ने कर दी। अब शिलान्यास देखो, ठीक, रफ्तार तो तेज होगी ना। जब चंदे से धंधा दोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। जब 55 करोड़ और 50 करोड़ 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देके तुम टेंडर पास करोगे, ठीक है, 50 करोड़ का टेंडर 5-5 हज़ार करोड़ में पास करोगे, 500-500 करोड़ में पास करोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। तो विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन का डाल दिया अचार इसलिए मोदी सरकार, और 400 पार, ठीक है, चाचा बीमार इसलिए मोदी सरकार। इन्होंने कहे पतली बुद्धि। अरे पतली बुद्धि लेके तो केजरीवाल आया था, पतली बुद्धि लेके केजरीवाल आया था। आज पतली बुद्धि लेके आया और घोटाले के अंदर में जेल में सर रहा है। उसके बाद इन्होंने कहे जो गड्ढे से निकल के ये आए हैं। अरे गड्ढे से मोदी तुम्हें निकाला है, जो 2-2 फोन लेके घूम रहे हो। हम नहीं घूम रहे, तुम घूम रहे हो। आज मोदी के समर्थक सब कहाँ जा रहा है? आज मोदी के राज में चांद पे जा रही है, सूरज पे जा रहा है, और तुम सूरज पे भी जा रहे हैं।
सूरज पे भी। और कांग्रेस के राज में तुमने कहीं 2000 रुपए की 2000 करोड़ के घोटाले करे, कहीं 5000 करोड़ की घोटाले करे, करीब कॉमन गेम घोटाले हो रहे, और वो घोटाले लेकर के बांट रहे हो। और वो मोटी और वो पतली बुद्धि वाले सोनिया गांधी आज क्या लेके इटली से आई थी, आज 2000 करोड़ की मालिक बनी है। कौन सी दहेज लेके आई थी हिंदुस्तान में जो आज 900 करोड़ की मालिक बन के बैठी है। वहाँ बात बोलते तुम्हारे मुंह में दही जम जाता। ये चश्मा उतार लो, जो कांग्रेस की चश्मा हटा लो और मोदी वाला चश्मा पहन लो, फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा विकास। कांग्रेस के अभी सुनो ये कहते हैं सोनिया गांधी इटली से कौन सा दहेज लेकर आई थी, तो ये तो उन झुग्गी वालों से पूछो जिन्होंने 250 रुपए में झुग्गी खरीदी थी, आज वो 25-25 लाख की है। तो कांग्रेस ने 250 की झुग्गियां दी थी, वो 25-25 लाख की हैं। जवाब दे दूंगा। ठीक है, झुग्गी ली थी और इतने में आज बिक रहे हैं। अरे वो 250 रुपए के झुग्गी अपने हिंदुस्तान में लिया और अपनी मेहनत से खरीदा। आज 2.5 करोड़ की हो चाहे 2.5 लाख की हो, उसकी अपनी मेहनत के बदौलत है। पर सोनिया गांधी आकर के यहाँ कौन सी खेती बाड़ी करी, कौन से बिजनेस चलाया? अरे सुनो, कौन सी खेती बाड़ी चलाया, कौन सी उसने रोजगार चला, कौन सी कंपनी खोल रखी है जो 900 करोड़ के क्या जो है भाई एक बात बताओ। सुनो मेरी धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी या किसी और की भी धर्मपत्नी कोई संपत्ति लेकर आती है क्या? भाई जो पति की संपत्ति होती है वो धर्मपत्नी की होती है। ठीक है भैया, सोनिया गांधी पत्नी थी राजीव गांधी की, राजीव गांधी बेटे थे इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी बेटी थी बीवी थी फिरोज गांधी की। ठीक है, और भैया पीछे से क्या पारसी परिवार, ठीक है, सड़क छाप परिवार तो था नहीं। ठीक है, और इंदिरा गांधी बेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी लक्ष्मी नारायण नेहरू। ठीक, और सब के सब खानदानी अमीर। अब खानदानी अमीरों के यहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे यहाँ मिलेगी? इतने करोड़ की अगर इतने करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार में था तो 5000 स्वतंत्रता सेनानी के पैसों से बना हुआ एनजीओ हेराल्ड के, उसके 2000 करोड़ के। अरे सुनो जो भी था, जो अरे सुनो, अरे क्या है उसको घोटाला करने की जरूरत क्या थी, इसका जवाब देंगे क्या? उसी केस में माँ बेटे आज बेल पर है, उसी केस में माँ बेटे बेल पर है। नेशनल हेराल्ड केस में क्या है स्वतंत्रता सेनानियों के 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया, जिससे एक अखबार छपा और वो अखबार की पूरे देश में चला। कुछ दिन के बाद वो अखबार बंद हो गई, जिसका उसका पैसे वो सोनिया गांधी ने अपने पार्टी फंड से उसको दे करके, और उसमें 30% या 70% की भागीदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हुई। वो केस के अंदर माँ बेटे दोनों जमानत पर है। दे जवाब, अगर इतनी संपत्ति क्या जवाब? द नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो आज़ादी से पूर्व छपता था, देश में क्रांति लाने के लिए, जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में छपता था। ठीक है, और उसके पास कुछ चल संपत्तियां थी, कुछ अचल संपत्तियां थी। अचल संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो उसके ऑफिसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, कंपनीज वगैरह। ये अचल संपत्ति है जो कहीं नहीं जाएगी, फिक्स है। और चल संपत्ति वो जो उसकी इनकम थी। तो एक समय के बाद, स्वतंत्रता मूवमेंट के बाद, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के बाद ये अखबार बिकना बंद हो गया। लेकिन नेहरू क्योंकि इसे जिंदा रखना चाहते थे तो बिना प्रॉफिट के भी इसको जिंदा रखा। ठीक है, और बाद में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, इसकी जो अचल संपत्ति थी इनको बेच के अपने ट्रस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। उसका मुकदमा चल रहा है, लीगल इलीगल दोनों हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उसके अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है, और भाई उसको गलत तरीके से, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाया अलग अलग लोगों को बेच के। ठीक है, यही नेशनल हेराल्ड है। इसके दूसरा बात इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस राज में पेजर पे थे, आज 2-2 मोबाइल लेकर घूम रहे, मोदी जी के राज में ये तरक्की हुई। आप कांग्रेस राज में देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग होंगे, और सुनो बता रहा हूँ, मेरे पास तो ये 2 फोन है, एक इसमें मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो खरीद लेता हूँ बस कैमरा देख के। ठीक है, ये 2 फोन है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के हैं। लोगों पे आईफोन है, 1-1, 1.5 लाख रुपए के फोन है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और अब की स्थिति में फर्क बताता हूँ। कांग्रेस के जमाने में 3000 रुपए का फोन भी था ना, तो वो उसकी औकात दिखाता था, नगद खरीद के लाता था। आज 1 लाख रुपए का फोन भी है तो किस्तों पर है। ठीक है, ये बीजेपी की उपलब्धि है। हर आदमी इनडायरेक्टली कर्जदार है। ठीक है, हर व्यक्ति पे किस्त चल रही है, चाहे वो बाइक की चल रही हो, मोबाइल की चल रही हो। कांग्रेस के जमाने में बाइकें सस्ती थी,
कुछ ही लोग खरीद पाते थे, ठीक है, लेकिन कम से कम कर्ज के शिकार नहीं थे। हम बीजेपी की सरकार ने लोगों को कर्जदार बनाया प्रलोभन देके, ठीक है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी लेकिन लोगों के शौक बढ़ गए। आज उस बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए? आज उस बच्चे के पास भी बाइक है जो 1 रुपया कमा के घर में नहीं देता। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बाइक उसी के नीचे होती थी जिसके घर में इनकम होती थी, मोबाइल उसी की जेब में होता था जिसके घर में इनकम होती थी। आज हर उस व्यक्ति पर है जो कमा के कुछ नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश पे कर्जा बढ़ाने का काम, ठीक है, देश में शो ऑफ का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आते इसी चीज से, किस चीज से आते हैं? मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? 10 लाख का सूट, भारत के किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। 10 लाख का सूट पहनने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं है, मोदी जी हैं। कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज़्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपए का हम डलवाते थे, कितने जीबी मिलती थी? 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250 290 रुपए में पूरे 1 महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी को उपलब्धि नहीं है, अनलिमिटेड चला रहे हैं, नेट पर लगे हुए। अब पहले 250 रुपए के डलवाते थे, 15 दिन में खत्म हो जाती थी, फिर 250 रुपए का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपए का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है? ये आपकी बचत नहीं है। पहले डलवाते कांग्रेस के टाइम में 15 दिन नहीं चलती थी, वो नहीं है यार। जाओ तुम मोदी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हो? क्या कांग्रेस के जमाने में 98 रुपए का 1 GB डेटा था, ठीक है, और उससे भी पहले चले जाओ तो 3 रुपए कॉल करने के, 2 रुपए कॉल सुनने के थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस, भैया इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, रिलायंस है। रिलायंस ने 2006 में मोबाइल लॉन्च किया था और उसकी टक्कर में टाटा इंडिकॉम का मोटोरोला फ़ोन आया था, ठीक है। और जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना, वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं आया। ये टच वाले मोबाइलों की क्रांति जो है वो 14 के बाद है। ये कुबेर दिए तुम्हें, कुबेर 12 साल के राज में तुम्हें कुबेर दिए जो तुमने खाई, ठीक है। हाँ, तो ये मोबाइल की क्रांति भाई, उसके लिए देश में, ठीक है, अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा BSNL का मिलना चाहिए था, जियो का क्यों मिला, प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो BSNL और MTNL है, और जो बंद पड़े हाशिए पे हैं। अगर सरकार काम कर रही है तो BSNL का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद पर नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। MTNL का नेटवर्क आना चाहिए, जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है, इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी।